अब तक तुम कहाँ थे बताओ? कहाँ गए थे? कितना घबरा गई थी पता है? फोन किया तो तुम्हारा सेल फोन स्विच ऑफ था। राम्या गीता ने बताया कि तुम रात को ही वहाँ से चले गए थे। रात भर कितनी टेंशन में थी पता है? कम से कम एक बार कॉल करके तो बता देना चाहिए था ना। लिविंग टुगेदर का मतलब कभी भी आओ कभी भी जाओ ये सोच रहे हो? तुम्हारे घर ना लौटने से मैं परेशान हो रही होंगी ये भी ख्याल नहीं आया तुम्हें? तुम्हारे पास इतना सा भी कॉमन सेंस नहीं है क्या? शट अप, शट अप, शट अप! जस्ट शट अप, ओके? हाँ? तुम क्यों मेरे लिए सीरियस हो रही हो? तुम्हें क्या हक है मुझ पे चिल्लाने का? मेरे 100 प्रॉब्लम्स हैं। जब मन चाहेगा तब आऊंगा, जब मन चाहेगा तब जाऊंगा। तुम क्यों पूछ रही हो? या आई नो कोई हक नहीं है मुझे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिम्मेदारी होने से कोई भी रिलेशनशिप अच्छी होती है। हाँ, एक ही फ्लैट में रहते हैं। अगर तुम टाइम से नहीं आओगे तो घबराओगी नहीं क्या? क्यों घबराती हो? क्या तुम मुझे प्यार करती हो? मेरी वाइफ हो? मतलब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूँ? नो, तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो। और याद रखना, मुझे कुछ भी हो जाए तुम फिक्र मत करो। ये मेरी लाइफ है और मेरी प्रॉब्लम्स है, ओके? गणेश, 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 हेलो, मैं 502 से संध्या बोल रही हूँ। गणेश को तेज बुखार है, कोई डॉक्टर का नंबर है क्या? हाँ। थोड़ा जल्दी बुलाओ। ओके मैडम। सर आइए सर। डॉक्टर, घबराने की कोई बात नहीं है, बस नॉर्मल फीवर है। मैं कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ, उससे आराम मिल जाएगा। डेली 3 बार, कुछ खाने के बाद। कल तक बुखार उतर जाएगा। ओके, ठीक है, मैं चलता थैंक यू हूँ। डॉक्टर। गणेश, अब तबीयत कैसी है? ठीक है। कॉफी वहाँ टेबल पर रखी है, अपनी टैबलेट लेना मत भूलना। मैं ऑफिस जाकर आती हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल करना, ओके? सॉरी। क्या कहा? आई एम सॉरी संध्या। किस लिए? कल मैंने तुम्हें गुस्से में क्या क्या कह दिया। आई एम रियली सॉरी। आई कैन अंडरस्टैंड। वैसे मैंने भी कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। अबे तू रुक क्यों गया? किसी का फोन है यार। क्या हो गया श्री? 15 दिन हो गए तुमने मुझे फोन नहीं किया, मैसेज भी नहीं किया। मैंने तुम्हें कई बार फोन किया लेकिन तुमने रिस्पॉन्स नहीं किया। चिल बेबी, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। आईटी के जॉब से भी मुझे निकाल दिया है। मेरी हालत बहुत खराब है, कुछ पैसे दे सकते हो क्या? फ्री है तो बोल, पब में चलते हैं। कल फ्री है तो रिसोर्ट में चलेंगे, लेकिन आज के बाद पैसे मांगने के लिए कभी फोन मत करना।
रूपा, लाइट बंद करो। दिन में भी ये लोग लाइट चालू रखते हैं, क्या है ये? क्या है रूपा? आंटी, मैं रूम खाली करके जा रही हूँ। हॉस्टल फी के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, आप ये रख लीजिए। मैं पैसे देके वापस ले जाऊंगी आंटी। डैडी, रो मत मेरी बच्ची, रो मत। आईटी इंडस्ट्रीज में बहुत सारे कायदे कानून होते हैं, लेकिन माँ बाप के प्यार में नहीं। सॉरी डैडी। शांत हो जाओ, चलो अपने घर चलते हैं। माँ इंतजार कर रही होगी। अब कैसे हो गणेश? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे संध्या ने बताया था। शेखर अब कैसा है? वो ठीक है यार, 2-3 दिन में डिस्चार्ज हो जाएगा। और ये वीकेंड तो मिस हो गया। नेक्स्ट वीक क्या प्लान करेंगे यार? ये वीकेंड मिस नहीं हुआ है। आई थिंक आई एम इन लव विद संध्या। व्हाट? लेकिन तुम्हें तो कभी सच्चा प्यार हुआ ही नहीं। गाइस, इस वीकेंड मैं संध्या को प्रपोज करना चाहता हूं। लाइफ में बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी से खेला, प्यार के नाम पे कईयों को बेवकूफ बनाया। लड़कियां ऐसी होती हैं, वैसी होती है कह के थियरी बनाता गया, लेकिन ये सब गलत है। मैं तो नासमझ की तरह बिहेव कर रहा था। शेखर का हाल देख के समझ पाया मेरी वजह से कई लोग हर्ट हुए होंगे। अपने शेखर की तरह कई लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया होगा। ये सोच के मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। लेकिन सच्चा प्यार क्या होता है ये मुझे फर्स्ट टाइम लाइफ में संध्या से पता चला। सच में मैं उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए उसे फ्लैट में लाया था, लेकिन संध्या वो मुझ पर भरोसा करके, मुझ पर यकीन करके मेरे साथ रहने के लिए मान गई। संध्या को फंसाने के लिए मैंने कई प्लान बनाए, लेकिन हमेशा मैंने उसके मन के अंदर की अच्छाई को देखा। मैं अपने बर्थडे के बारे में भूल गया और मैं संध्या को फंसा के उसके साथ एंजॉय करने के बारे में सोच रहा था। लेकिन वो 12 बजे के इंतजार में केक, कैंडल सब कुछ तैयार कर रही थी और फिर सब कुछ बदल गया। हैप्पी बर्थडे गणेश। तुम बहुत अच्छे लड़के हो गणेश। तुम हमेशा दूसरों की खुशी के बारे में सोचते हो, उनकी खुशियों का ख्याल रखते हो। एक लड़की सच में प्यार करे तो वो प्यार कितना गहरा होता है ये संध्या से मिलकर पता चला।